राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली कहानी। यूके स्टोरी बाय रावत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जुबानी। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में रविवार रात एक लड़के ने इंसान होने की सारी हदें पार करके एक नाबालिग लड़की की 40 से अधिक चाकू से वार करके बेरहमी से हत्या कर दी। लड़का बीच सड़क पर लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता रहा। उस दौरान वहां मौजूद कई लोग इस मौत का तांडव देखते रहे, पर किसी ने भी उस लाचार लड़की की हेल्प करने की कोशिश नहीं की। तो चलो आपको बताते हैं साक्षी हत्या की पूरी कहानी। दिल्ली की रहने वाली 16 साल की साक्षी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी साहिल को साकेत कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रविवार रात सरेआम साहिल ने चाकू से एक के बाद एक 40 वार कर साक्षी की हत्या कर और वहां पर मौजूद लोग तमाशा देखते रहे। साक्षी के सिर पर साहिल ने पत्थर से भी 6 बार वार किया, जिसके बाद वह बुलंदशहर में अपनी बुआ के घर जाकर छिप गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से बचने के लिए साहिल ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था ताकि उसकी लोकेशन का पता न चल सके, लेकिन साहिल की बुआ के एक फोन से आरोपी की लोकेशन मिल गई और वो पुलिस ने उसे वही दबोच लिया। शायद वह भूल गया था कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। न्यूज चैनल अनी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के खबरियों ने बताया कि साक्षी की हत्या करने के बाद साहिल रिठाला गया और वहां उसने अपना चाकू फेंका। इसके बाद साहिल ने पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को गुमराह करने के लिए बुलंदशहर जाने के लिए 2 बसें बदली। वह सोमवार सुबह 4 बजे बुलंदशहर में अपनी बुआ के घर पहुंचा था। निडर होकर साक्षी पर हमला करता रहा साहिल। उधर सोमवार को साक्षी हत्याकांड का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। करीब 1 मिनट 26 सेकंड के वीडियो में साहिल बीच गली में साक्षी पर हैवानों की तरह हमला करता दिख रहा है। हैरान करने वाली बात यह कि हत्या के समय गली में अच्छी खासी भीड़-भाड़ थी, लेकिन साहिल बेखौफ साक्षी पर हमला करता रहा। साक्षी पर चाकू के 35 से 40 वार किए। किसी ने भी साहस दिखाकर साहिल को रोकने या पकड़ने का प्रयास नहीं किया। एक लड़के ने थोड़ा हिम्मत दिखाकर एक बार साहिल को दबोचने की कोशिश की, लेकिन साहिल के सिर पर खून सवार देखकर वह भी पीछे हट गया। साहिल ने साक्षी पर चाकू के 35 से 40 वार किए। इसके बाद भी जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने पास में पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाकर साक्षी को मारना शुरू कर दिया। हमला करने के चंद सेकंड बाद साहिल दोबारा वापस आकर पत्थर से हमला करता है। बाद में बड़े ही आराम से पैदल चलकर वहां से भाग जाता है। घटना के बाद पुलिस आरोपी साहिल के घर पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद ली। इस बीच साहिल की बुआ ने बुलंदशहर से फोन कर साहिल के घर पहुंचने की जानकारी उसके पिता को दी। इस कॉल से ही पुलिस को साहिल का पता लगा। मीडिया के मुताबिक पुलिस साहिल के पिता को अपने साथ लेकर बुलंदशहर के पहासू थाना के गांव अटैरना पहुंची और साहिल को पकड़ लिया। अटैरना से पकड़े गए साहिल की बुआ के पुत्र अमन ने बताया कि साहिल सोमवार सुबह करीब 4 बजे उनके घर पहुंचा था। दरवाजा खोलने पर जब बुआ ने पूछा कि इतनी सुबह कैसे आना हुआ तो उसने बताया कि वह पास में ही अपने एक दोस्त के घर आया था, उसके बाद यहाँ आ गया है। अमन ने बताया कि इसके अलावा उसने हमें कोई बात नहीं बताई। हमें पता ही नहीं था कि वह किसी का मर्डर करके यहाँ आया है। लगभग 8 महीने पहले साहिल व उसके परिवार वाले एक शादी में गांव आए थे। उसके बाद साहिल अब आया। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्षी के शरीर पर चाकू के 16 घाव मिले हैं और खोपड़ी भी टूटी पाई गई है। पुलिस को पता चला कि साक्षी अपने पिता, मां और छोटे भाई के साथ जे कॉलोनी शाहबाद डेयरी इलाके में रहती थी। उसने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, लेकिन कुछ दिन से वो परिवार से अलग अपनी एक सहेली के पास रहती थी। उसकी उसी एरिया में रहने वाले साहिल से दोस्ती थी। पता चला है साहिल शाहबाद डेयरी इलाके में परिवार के साथ किराए के घर में रहता है। साहिल के परिवार में 3 बहनें, माँ और पिता हैं। पिता मजदूरी करते हैं। साहिल एसी मैकेनिक है। साक्षी का साहिल के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। रात में किशोरी अपनी एक दोस्त नीतू के बेटे के बर्थडे की पार्टी में जा रही थी। इसी दौरान साहिल ने उसका पीछा किया और एक जगह पर रोक लिया। दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ और साहिल ने उसी समय साक्षी पर चाकू से हमला कर दिया। साक्षी के माता पिता ने की फांसी की मांग। साक्षी के माता पिता ने बेटी के हत्यारे साहिल को फांसी दिए जाने की मांग की है। लड़की के पिता ने कहा कि मेरी बेटी की हालत बहुत बुरी थी। मुझे साहिल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन दोनों के बीच क्या था, कल पूछताछ में मुझे पता चला। मेरी बेटी का स्वभाव अच्छा था। मेरी मांग है कि जैसे उसने मेरी बेटी को मारा है, वैसे ही उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि फिर से ऐसा करने की हिम्मत न करे। तो दोस्तों, ये साक्षी हत्या से जुड़ी कहानी
दोस्तों, हम भी आपसे एक सुझाव चाहते हैं कि आप इस वीडियो के कमेंट में #RIP लिखें और साक्षी और उसके परिवार को अपनी तरफ से सपोर्ट करें ताकि उनके मांगे पूरी हो सके और साहिल जैसे क्रिमिनल को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। भगवान इस दुख की घड़ी में साक्षी के परिवार को हिम्मत दे और साक्षी को प्रभु चरणों में स्थान मिले।